नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जो भी साथी बीएसटीसी लेके तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए राजस्थान जीके और हिंदी का प्रैक्टिस सेट नोवा होने वाला है। दोस्तों आप सभी को पता है दोस्तों, आपके एग्जाम के अंदर अब काफी कम समय बचा हुआ है। आज या कल के अंदर आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे और 28 को आपके पेपर है। दोस्तों हर सब्जेक्ट के दोस्तों आपको प्रैक्टिस सेट देने पड़ेंगे। जितने भी आपके दोस्तों प्रैक्टिस सेट के अंदर प्रश्न सही होते हैं उस प्रकार आपको पता चलेगा कि आपके कितने प्रश्न प्रैक्टिस सेट के अंदर सही होते हैं। उसी प्रकार दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आते हैं, इसी के हिसाब से आपके एग्जाम के अंदर पेपर आना है। आप जी इसके अंदर आंकलन निकालोगे दोस्तों आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, उसी प्रकार आपके एग्जाम के अंदर सही होने हैं। दोस्तों हर एक प्रश्न में 80 प्रश्न लेके आया हूं। 50 प्रश्न होने वाले जीके के और 30 प्रश्न होने वाले हिंदी के। दोस्तों आप दोस्तों हर एक सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट देना ही आपके लिए अब कम समय के अंदर ये फायदा होने वाला। दोस्तों आपको पता चलेगा दोस्तों किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, किस प्रकार के प्रश्न नहीं आते। आप प्रैक्टिस सेट दोगे नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा किस प्रकार के प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम के अंदर। दोस्तों ये 80 प्रश्न होने वाले ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले आपके एग्जाम की दृष्टि से। दोस्तों हर एक प्रश्न को ध्यान से समझना और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा प्रश्न अटेंड करने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों तो देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न क्या बोल रहा। दोस्तों पहला प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र में पिडमांट मैदान स्थित है। दोस्तों अच्छा प्रश्न है, बताइए दोस्तों उत्तर पूर्व, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिण में या दक्षिण मैदानी प्रदेश के अंदर पिडमांट मैदान क्षेत्र कहां स्थित है। दोस्तों पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर राज्य का 23.30% भूभाग इसके अंतर्गत आता है। दोस्तों किसके अंदर? पूर्वी मैदानी भाग के अंदर। दोस्तों अगला प्रश्न, मेजा बांध स्थित है। दोस्तों मेजा बांध कहां स्थित है। दोस्तों भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, अजमेर या उदयपुर के अंदर मेजा बांध कहां स्थित है। दोस्तों आप बताइए मेजा बांध और किस नदी के ऊपर यह मेजा बांध बना हुआ। दोस्तों मेजा बांध बना हुआ दोस्तों भीलवाड़ा के अंदर और किस नदी के ऊपर है? कोठारी नदी के ऊपर इसका निर्माण किया गया। दोस्तों अगला प्रश्न, सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया। दोस्तों बताइए, ये सभी को आना चाहिए। दोस्तों सामान्यतः बताना है 5, 4, 6 या 3। कितने जलवायु क्षेत्रों के अंदर विभाजित किया गया। दोस्तों राजस्थान को 5 जलवायु क्षेत्रों के अंदर विभाजित किया गया। शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश या अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। ये 5 भागों के अंदर राजस्थान को जलवायु के क्षेत्रों को विभाजित किया गया। दोस्तों अगला प्रश्न, दोस्तों मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है। दोस्तों बताइए दोस्तों क्या समाधान है। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न, शुष्क कृषि विधि, वृक्षारोपण, खेती में जिप्सम का उपयोग या समोच्च रेखाओं के अनुसार कृषि। दोस्तों बताइए, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड आदि लवण में क्षारीयता मिट्टी के अंदर बढ़ाते हैं। दोस्तों मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या के समाधान हेतु सबसे बड़ा उपयोग किसका होगा? सबसे बढ़िया जो जिप्सम होता है। दोस्तों खेत के अंदर जिप्सम का उपयोग करेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न, राजस्थान में स्टील ग्रेड चूना पाया जाता है। दोस्तों बताइए, अच्छा प्रश्न है, कहां पाया जाता है? चित्तौड़ में, सवाई माधोपुर, अलवर या नागौर जैसलमेर के अंदर। दोस्तों बताइए कहां पाया जाता है? जैसलमेर और नागौर जिले के अंदर। दोस्तों अगला प्रश्न, 2001 से 2011 के दशक के दौरान राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। दोस्तों बताइए कौन सा जिला है? जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर या जयपुर। बताइए दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जयपुर जिला है। दोस्तों विकल्प चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, दोस्तों राजस्थान में वर्ष 2001 से 2011 अवधि में जिला अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है। बताइए दोस्तों, बाड़मेर, जैसलमेर, जयपुर या बीकानेर। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन से? दोस्तों मैं आपको बताता हूं 3 जिले जो टॉप के ऊपर है। पहला दोस्तों बाड़मेर, बाड़मेर का कितना वृद्धि दर है? 32.5। उसके बाद में है दोस्तों जैसलमेर, जैसलमेर का है 31.8। उसके बाद में है दोस्तों जोधपुर, जोधपुर का कितना दोस्तों? 27.7। अब देख लीजिए दोस्तों कौन सा विकल्प सही होना चाहिए? पहला विकल्प सही होना चाहिए। दोस्तों अगला प्रश्न,
जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के 21 जिले में महिला साक्षरता की दर सबसे न्यूनतम है दोस्तों। बांसवाड़ा, बाड़मेर, सिरोही या जालोर दोस्तों, बताइए सबसे ज्यादा महिला साक्षरता की दर न्यूनतम है जालोर जिले के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न, सहकारी शिक्षा एवं प्रबंध के लिए संस्था स्थापित की गई है कौन से जिले के अंदर? उदयपुर, बीकानेर, कोटा या जयपुर, बताइए दोस्तों। राज्य में सहकारिता के शिक्षण एवं प्रशिक्षण के लिए राज्य सहकारी शिक्षा जयपुर के अंदर स्थापित की गई दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य में क्रय विक्रय सहकारी समितियों की शीर्ष संस्था कौन सी है दोस्तों? बताइए। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक, राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक, राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ या राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ, कौन सी है दोस्तों? राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ दोस्तों, विकल्प चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, टेराकोटा पद्धति से विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाने वाली स्थल मोलेला गांव राजस्थान के किस जिले में है दोस्तों? मोलेला गांव, सीकर, चूरू, राजसमंद या बाड़मेर? मोलेला गांव कहां है दोस्तों? राजसमंद के अंदर, विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, लांगुरिया लोकगीत किससे संबंधित है? विवाह से, होली से, प्रेम से या भक्ति से दोस्तों? बताइए दोस्तों, लांगुरिया गीत किससे संबंधित है? लांगुरिया गीत दोस्तों केला देवी की आराधना में प्रसिद्ध लांगुरिया गीत एक दोस्तों ये भक्ति गीत है। अगला प्रश्न, गेर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है दोस्तों? बताइए। होली पर, दीपावली पर, मकर संक्रांति या रक्षाबंधन पर? गेर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है दोस्तों? होली के अवसर पर गेर नृत्य किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान में बवाई नाट्य के जन्मदाता कौन है दोस्तों? राजस्थान में बवाई नाट्य के जन्मदाता अली बख्श, लच्छीराम, बागाजी या गोपाल जी दोस्तों? बताइए। मेवाड़ क्षेत्र में दोस्तों आदिवासियों द्वारा किए जाने वाला एक प्रकार का लोक नृत्य में नृत्य की मुद्राएं क्षण प्रति क्षण में बदलती रहती है। इस नृत्य कला के जन्मदाता कौन है? बागाजी है दोस्तों। अगला प्रश्न, दाऊदी बोहरा समुदाय का प्रमुख उपासन स्थल कौन सा है दोस्तों? बताइए कौन सा है? अच्छा प्रश्न है। सीमलवाड़ा, गागरोन, सागवाड़ा या गलियाकोट? अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा दाऊदी बोहरा समुदाय का प्रमुख उपासन स्थल? गलियाकोट। अगला प्रश्न, राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था दोस्तों, कौन से लोक देवता है दोस्तों? गोगा जी, पाबू जी, संत पीपा जी या जसनाथ जी दोस्तों? अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, अपने मौसेरे भाइयों को बचाया था दोस्तों अर्जुन और सर्जुन को? बताइए दोस्तों। गोगाजी महाराज ने दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है दोस्तों? बताइए। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, जीण माता, आई माता, मल्लिनाजी या रामदेव जी का? लोक साहित्य में किस देवी और देवता का सबसे लंबा गीत है दोस्तों? जीण माता का दोस्तों। अगला प्रश्न, केला देवी का मेला कब लगता है दोस्तों? केला देवी का मेला चैत्र कृष्ण पक्ष के अंदर, चैत्र शुक्ल पक्ष के अंदर, वैशाख शुक्ल पक्ष के अंदर या वैशाख कृष्ण पक्ष के अंदर दोस्तों? बताइए। केला देवी का मेला दोस्तों कब बढ़ता है दोस्तों? वैशाख शुक्ल पक्ष के अंदर बढ़ता है दोस्तों। और कब बढ़ता है? शुक्ल पक्ष की अष्टमी को बढ़ता है दोस्तों। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा निम्न मेलों का उत्सव और आयोजन कब किया जाता है दोस्तों? बताइए। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, सबसे पहले कहां किया जाता है? कौन सा किया जाता है? सबसे पहले दोस्तों ऊंट महोत्सव। ऊंट महोत्सव बीकानेर के अंदर एक नंबर है दोस्तों। 2 नंबर पे दोस्तों मरु महोत्सव। मरु महोत्सव दोस्तों जैसलमेर के अंदर, ये 2 नंबर दोस्तों। 3 नंबर कौन सा है? 3 नंबर है दोस्तों कौन सा है? अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाथी महोत्सव। हाथी महोत्सव दोस्तों जयपुर के अंदर। और चौथा
ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू के अंदर। कौन सा विकल्प है दोस्तों? चौथा विकल्प सही हो जाएगा, CABOD। अगला प्रश्न दोस्तों, दामड़ा नामक आभूषण कहां पहना जाता है दोस्तों? अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बताइए। अंगुली में, हाथ में, कान में या नाक में दामड़ा नामक आभूषण स्त्रियों द्वारा कहां पहना जाता है? बताइए दोस्तों। हाथ के अंदर पहना जाता है दोस्तों दामड़ा। अगला प्रश्न, बटनेर का किला स्थित है दोस्तों। बटनेर का किला कहां स्थित है? बटनेर का हनुमानगढ़, कोटा, धौलपुर या पाली? बटनेर का किला दोस्तों हनुमानगढ़ के। सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण दोस्तों इसी किले के ऊपर हुए। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध लोहागढ़ किस जिले में है दोस्तों? लोहागढ़ नागौर में, दौसा, भरतपुर या जयपुर? लोहागढ़ दोस्तों, लोहागढ़ है दोस्तों एक मिट्टी का किला बना हुआ है जो भरतपुर जिले में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान में एक देवी का मंदिर है जहां चूहे बहुत अधिक संख्या में निवास करते, उस मंदिर का नाम क्या है दोस्तों? करणी माता का मंदिर, देशनोक, बीकानेर दोस्तों। अगला प्रश्न, पटवों की हवेली कहां स्थित है दोस्तों? उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर या झुंझुनू? पटवों की हवेली जैसलमेर में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू की शैली कौन सी है दोस्तों? बताइए। जोधपुर, अजमेर, बीकानेर या किशनगढ़? जोधपुर शैली के चित्रों में सवारी चित्र है, जैसे ऊंट, घोड़ा, हाथी आदि है दोस्तों। तो कौन सी चित्रकला हो जाएगी? जोधपुर चित्र शैली दोस्तों। उदयपुर, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में अधिकांशतः बोली कौन सी बोली जाती है दोस्तों? बताइए। मेवाड़ी, रागड़ी, बागड़ी या मारवाड़ी? बताइए दोस्तों। मेवाड़ी बोली बोली जाती है दोस्तों। उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इन जिलों के अंदर मेवाड़ी बोली बोली जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न, वंश भास्कर के रचयिता कौन है दोस्तों? वंश भास्कर के बांकीदास, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, कवि राजा श्यामल दास या सूर्यमल मिश्रण दोस्तों? बताइए। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, सूर्यमल द्वारा रचित है दोस्तों वंश भास्कर नामक, और ये पिंगल काव्य ग्रंथ में बूंदी का राज्य का विस्तृत ऐतिहासिक है दोस्तों। इसके अंदर कौन सा हो जाएगा विकल्प? चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, वीर विनोद नामक ग्रंथ के प्रणेता कौन है दोस्तों? बताइए। वीर विनोद के कवि राजा श्यामल दास है दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था दोस्तों? बताइए। प्रथम राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था दोस्तों 1 जुलाई 1994 के अंदर। कौन सा विकल्प है दोस्तों? दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, 1 जुलाई 1994 को दोस्तों। और किसकी अध्यक्षता के अंदर हुआ था? अमर सिंह राठौड़ की अध्यक्षता के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान में किस शहर को सन सिटी के नाम से जाना जाता है दोस्तों? बताइए। जोधपुर के दोस्तों उपनाम है एक सन सिटी। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध चांद बावड़ी आबानेरी किस जिले में स्थित है दोस्तों? बताइए। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न, दौसा, भरतपुर, बाड़मेर या प्रतापगढ़ के अंदर? प्रसिद्ध चांद बावड़ी, बताइए दोस्तों। प्रतिहारों द्वारा निर्मित कलात्मक मूर्तियों के कारण ये दोस्तों प्रसिद्ध है, और यह है कहां? दौसा जिले के अंदर है दोस्तों। अगला प्रश्न, वह नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है तथा जो राजस्थान में बहने के पश्चात खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है, कौन सी नदी है दोस्तों? बताइए। माही नदी, मेंधा नदी, काली सिंध या कूनू नदी? अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, राजस्थान के अंदर दोस्तों माही नदी खांडू गांव बावड़ा के समीप प्रवेश करते हुए उल्टे यू आकार में घूमती वापस गुजरात में प्रवेश करके खंबात की खाड़ी में गिरती है दोस्तों। माही नदी इस प्रकार बहती है दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहां पाए जाते हैं दोस्तों? बताइए। राजस्थान के अंदर शुष्क सागवान वन कहां पाए जाते हैं? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बताइए दोस्तों। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर दोस्तों। डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़,
बांसवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, कोटा और 12 जिलों के अंदर इनके अंदर दोस्तों शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं। तो कौन सा विकल्प है दोस्तों? हमारे डूंगरपुर और बांसवाड़ा दिया हुआ है, तो तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान की कौन सी खाद्यान्न फसल के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है दोस्तों? राजस्थान का बाजरा उत्पादन के अंदर दोस्तों प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न, दुग्ध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध नस्लें कौन सी है दोस्तों? बताइए दोस्तों। थार, पारकर एवं राठी नस्लें हैं दोस्तों गाय की जो दुग्ध उत्पादन हेतु प्रसिद्ध नस्लें हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन कहां होता है दोस्तों? बताइए। सफेद सीमेंट का उत्पादन राजस्थान के अंदर गोटन, नागौर के अंदर होता है। अगला प्रश्न, राजस्थान सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए थे दोस्तों? बताइए किस सभ्यता के अंदर हुए थे दोस्तों? कालीबंगा सभ्यता के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए दोस्तों। गलत युग्म को पहचानना दोस्तों। मेवाड़ आंदोलन, माणिक्यलाल वर्मा, बिल्कुल सही है दोस्तों। जयपुर आंदोलन, हीरालाल शास्त्री, बिल्कुल सही है दोस्तों। धौलपुर आंदोलन, जवाहरलाल प्रसाद जिज्ञासु, बिल्कुल सही है दोस्तों। मारवाड़ आंदोलन पंडित नेन्यूराम शर्मा के द्वारा नहीं है, किसके द्वारा दोस्तों? बताइए। आप इसका कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे आंसर जरूर बताइएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था दोस्तों? महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? चावंड में, गोगुंदा, चित्तौड़गढ़ या कुंभलगढ़ के अंदर? बताइए दोस्तों। गोगुंदा के अंदर हुआ था दोस्तों महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक। अगला प्रश्न, छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि करने हेतु विवश करने वाले शासक कौन थे दोस्तों? बताइए दोस्तों। अच्छा प्रश्न है, मिर्जा राजा जयसिंह थे दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से आदर्श जलवायु वाला जिला कौन सा है दोस्तों? कौन सा जिला है? टोंक जिला है दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान का वह किला जिस पर अंग्रेजों ने 5 बार आक्रमण किया था दोस्तों? राजस्थान का कौन सा जिला है दोस्तों? कौन सा किला है? भरतपुर का किला है दोस्तों। महाराणा सूरजमल के द्वारा बनवाया गया था किला। कौन सा विकल्प हो जाएगा सही? दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, नहीं पहला विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की सेना को आवा के निकट 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों ने किस स्थान पर परास्त किया था दोस्तों? किस स्थान पर किया था दोस्तों? चेलावास के अंदर किया था दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान में एक ही आंदोलन का नेतृत्वकर्ता किसे प्रदान था दोस्तों? बताइए। गोकुल भाई भट्ट को, गोकुल लाल असवा को, मोतीलाल तेजावत को या माणिक्यलाल वर्मा को दोस्तों? एक ही आंदोलन का मोतीलाल तेजावत को दोस्तों। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? बताइए दोस्तों कौन थे? हमीर देव चौहान थे दोस्तों। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में देशी रियासतें कितनी थी दोस्तों? सभी को आना चाहिए प्रश्न। कितनी देशी रियासतें थी? 19 देशी रियासतें थी दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न को सुमेलित कीजिए दोस्तों। आपके इस प्रकार का क्वेश्चन एक न एक एग्जाम के अंदर पूछा जाना है दोस्तों। एक या दो प्रश्न ऐसे पूछे ही जाएंगे दोस्तों सुमेलित करने वाले। एक तरफ है दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना दोस्तों। रेत का तीतर गजनेर अभ्यारण्य का प्रसिद्ध दोस्तों। अगला है दोस्तों, जरखों के लिए बारेठा अभ्यारण्य प्रसिद्ध दोस्तों। काले हिरणों के लिए ताल छापर प्रसिद्ध है और सांपों के संरक्षण हेतु एक ही बचा दोस्तों, शेरगढ़ अभ्यारण्य। तो कौन सा विकल्प है? 1, 3, 2 और 4 दोस्तों। पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य किन किन राज्यों में विस्तृत है दोस्तों? बताइए। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, सुमेलित कीजिए दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है दोस्तों।
कंवर सेन लिफ्ट नहर कहाँ दोस्तों, बीकानेर क्षेत्र के अंदर। तो ए का 4। अगला है दोस्तों गंदेली साहब लिफ्ट नहर चूरू क्षेत्र के अंदर दोस्तों। अगला राजीव गांधी लिफ्ट नहर कहाँ, जोधपुर के अंदर दोस्तों। और गजनेर लिफ्ट नहर नागौर जिले के अंदर। तो कौन सा विकल्प है, पहले का चौथा, पहले का चौथा। तो लिख लीजिए दोस्तों 4, 3, 2 और 1। कौन सा विकल्प है, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए, एक तरफ है दोस्तों शोध केंद्र और दूसरी तरफ है जिले। कौन सा शोध केंद्र कौन से जिले के अंदर है दोस्तों, केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला बीकानेर, राष्ट्रीय भेड़ एवं ऊन संधान केंद्र सेवर अविकानगर टोंक के अंदर, और राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर के अंदर। दोस्तों बताइए धनिया के लिए कौन सा, धनिया के लिए दोस्तों है कोटा। घोड़ा के लिए दोस्तों कौन सा है, घोड़ा के लिए दोस्तों बीकानेर, सरसों के लिए भरतपुर और भेड़ के लिए अजमेर। कौन सा विकल्प है, 1, 3, 2 और 4 दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, अब आगे वाले दोस्तों हमारे हिंदी के प्रश्न। आपको पता है आपके बीएसटीसी के अंदर राजस्थान जीके के 50 प्रश्न आने वाले हैं, वो 50 प्रश्न मैं आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से करवा चुका हूं। कितने प्रश्न सही होते हैं राजस्थान जीके के अंदर और कितने प्रश्न सही होते हैं आपके हिंदी के अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जरूर बताना दोस्तों। और जो भी साथी हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। काफी कम समय बचा, आपको प्रैक्टिस सेट देने पड़ेंगे दोस्तों। जितने ज्यादा प्रैक्टिस सेट दोगे उतना ही ज्यादा आपके फायदा होने वाला दोस्तों। अब देख लीजिए दोस्तों हिंदी के प्रश्न को ध्यान से समझना, कौन सा प्रश्न किस तरीके से होगा, किसके अंदर क्या लग रहा है दोस्तों। कौन सी संधि इसके अंदर पूछ रहा है दोस्तों, चंद्रोदय में कौन सी संधि है दोस्तों, कौन सी संधि है, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या दीर्घ संधि दोस्तों, बताइए कौन सी संधि है दोस्तों। इसके अंदर हो जाएगा दोस्तों चंद्रधन उदय अर्थात चंद्रोदय। इसके अंदर गुण संधि है दोस्तों, क्योंकि ए या आ के बाद उ या उ आए तो ओ बनता है, तो इसके अंदर ओ बन गया चंद्रोदय। तो कौन सी संधि हो जाएगी, इसके अंदर दोस्तों गुण संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न, नयन में कौन सी संधि है दोस्तों, नयन के अंदर कौन सी संधि है दोस्तों, ने धन अन, तो नयन बन गया तो अर्थात अयादि संधि होगी दोस्तों, ने धन अयन। तो क्या बन गया, नयन बन गया दोस्तों, अयादि संधि है दोस्तों इसके अंदर। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर 1949 को भारत में राजस्थान संघ की स्थापना के राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान थी हिंदी दिवस को, तो 14 सितंबर 1949 को दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं दोस्तों, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, अच्छा प्रश्न है, 5 भेद होते हैं दोस्तों, दीर्घ संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि और अयादि संधि। तो 5 भेद होते हैं दोस्तों स्वर संधि के। अगला प्रश्न, सु उपसर्ग का प्रयोग निम्न के अंदर में किसके अंदर नहीं हुआ दोस्तों, सु उपसर्ग का प्रयोग किसके अंदर नहीं हुआ, अच्छा प्रश्न दोस्तों, स्वास्थ्य के अंदर हुआ है, स्वैले के अंदर हुआ है, सूले के अंदर हुआ है, स्वास्थ्य के अंदर नहीं हुआ दोस्तों। कौन सा विकल्प है, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, उत्कर्ष में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ दोस्तों, उत्कर्ष के अंदर कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बताइए कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, उत उपसर्ग लगा हुआ दोस्तों। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, उत धन करस, तो उत्कर्ष हो गया दोस्तों। कौन सा विकल्प है, तीसरा विकल्प सही होगा दोस्तों। अगला प्रश्न, आकर्षण में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ दोस्तों, आकर्षण के अंदर कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, बताइए दोस्तों, आ उपसर्ग लगा हुआ दोस्तों, आ विकल्प कौन सा सही होगा, चौथा विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, आवट प्रत्यय में कौन सा शब्द नहीं है दोस्तों, आवट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना हुआ इसके अंदर, बताइए दोस्तों कौन सा नहीं है, गुर्राहट नहीं बना हुआ दोस्तों, रुकावट बना हुआ है, तरावट बना हुआ है, सजावट बना हुआ है, गुर्राहट नहीं बना हुआ दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों,
किस क्रमांक में भाववाचक तदित प्रत्यय है दोस्तों? भाववाचक तदित प्रत्यय किसके अंदर है? बुलावा के अंदर है। ममेरा, गुणवान और लखेरा के अंदर नहीं है दोस्तों, बुलावा के अंदर। अगला प्रश्न, पुराण शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनता है दोस्तों? पुराण के अंदर इक प्रत्यय लगाने पर, बताइए दोस्तों। अच्छा प्रश्न है, काफी बार इसको एग्जामों के अंदर पूछा गया। पुराण के अंदर इक प्रत्यय लगाना दोस्तों, तो क्या बनेगा? बनेगा दोस्तों पौराणिक। कौन सा विकल्प है पौराणिक के अंदर? चौथा विकल्प हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, नास्तिक में कौन सा समास है दोस्तों? नास्तिक के अंदर कौन सा समास है? न आस्तिक। तो जहां निषेध में न या अन का प्रयोग हो वहां अन होनी या न होनी, अनति या न नीति। बताइए दोस्तों, तत्पुरुष समास हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, किस शब्द में तत्पुरुष समास है दोस्तों? किसके अंदर है? अनिच्छा के अंदर है दोस्तों। अगला प्रश्न, चंद्रशेखर में कौन सा समास है दोस्तों? चंद्रशेखर के अंदर, बताइए दोस्तों। बहुवीरी समास है क्योंकि इसमें सभी समस्त पद योगरूढ़ होते हैं। पंकज, कीचड़ में जन्म लेने वाला। आप जानते हैं कि कीचड़ में अन्य पौधे भी जन्म लेते हैं, लेकिन पंकज शब्द केवल कमल के लिए भी मान्य। इसी प्रकार जिनके सर पर चंद्रमा शोभायान होता है उसे चंद्रशेखर कहते हैं दोस्तों। कौन सा विकल्प है दोस्तों? बहुवीरी समास, चौथा विकल्प सही हो जाएगा। यम का पर्यायवाची शब्द कौन सा है दोस्तों? यम का पर्यायवाची शब्द कीनास, विकल्प तीसरा सही हो जाएगा दोस्तों। यम के पर्यायवाची शब्द होते हैं दोस्तों सूर्यपुत्र, कीनास, जीवितेश, यमराज, जीवनपति, श्राद्धदेव, कृतांत, अंतक, धर्मराज और दंडधर। ये दोस्तों सारे के सारे यम के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला प्रश्न, खल का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है दोस्तों? खल का समानार्थी शब्द, खल के समानार्थी शब्द होते हैं दोस्तों दुष्ट, खर, मूर्ख, कुटिल, सठ, वंचक, धूर्त, धतुरा, दुर्जन आदि दोस्तों। बताइए दोस्तों, इसके अंदर कौन सा नहीं है? इसके अंदर दोस्तों पृथ्वी और धरती नहीं है। अगला प्रश्न, कबूतर का पर्यायवाची कौन सा है दोस्तों? कबूतर का पर्यायवाची शब्द हारिल हो जाएगा दोस्तों, कबूतर का। अगला प्रश्न, निराहार का सही विलोम शब्द कौन सा है? निराहार का सही विलोम शब्द निराधन आहार, अर्थात निराहार जो बिना आहार के है उसका सही विलोम शब्द क्या होगा? आहार हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, किस क्रम में आमीष का सही विलोम शब्द दिया हुआ है दोस्तों? आमीष का विलोम शब्द निरामीष हो जाएगा दोस्तों, आमीष का निरामीष। अगला प्रश्न, किस क्रम में सही विलोम नहीं है दोस्तों? किस क्रम के अंदर सही विलोम नहीं है? उद्घाटन का समापन बिल्कुल सही है, उत्तम का अदम बिल्कुल सही है दोस्तों, और अगला इष्ट का अनिष्ट बिल्कुल सही है। अनुराग का दुराग नहीं होता दोस्तों, अनुराग का विलोम होता है क्या होता है? अनुराग का विलोम होता है विराग। तो चौथा विकल्प सही नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न, तैरने की इच्छा के लिए एक शब्द कौन सा है दोस्तों? तैरने की इच्छा के लिए तीर्थिसा दोस्तों, विकल्प चौथा सही हो जाएगा। अगला, कम बोलने वाले को क्या कहते हैं दोस्तों? कम बोलने वाले को क्या कहते हैं? मितभाषी कहा जाता है दोस्तों, और अधिक बोलने वाले को मृदुभाषी कहा जाता है दोस्तों, और जो कड़वा बोलता है उसे कटुभाषी कहा जाता है। अगला प्रश्न, सही अर्थ युग्म शब्द युग्म कौन सा है दोस्तों? सही अर्थ युग्म शब्द युग्म कौन सा है? बताइए दोस्तों। इसके अंदर अवदान, सावधान, अवदान, मनोयोग कौन सा है दोस्तों? दूसरा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, शब्द युग्म दूसरा इसके अंदर सही दिया हुआ दोस्तों। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दोस्तों, ग्रंथ ग्रंथि शब्द युग्म का सही अर्थ भेद कौन सा होगा दोस्तों? ग्रंथ का होगा एक तो दोस्तों किताब, और एक का हो जाएगा सिख गुरु। ग्रंथि का सिख गुरु, ग्रंथ का किताब, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस क्रमांक में कुंतल कुंडल शब्द युग्म का सही अर्थ भेद दिया हुआ दोस्तों? अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न, कुंतल और कुंडल का केस और कर्णाभूषण दोस्तों, विकल्प तीसरा सही हो जाएगा दोस्तों। कुंतल का मतलब होता है दोस्तों बाल या केस, और कुंडल का होता है दोस्तों कान का आभूषण जिसको बोलते हैं कर्णाभूषण। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है दोस्तों? कौन सा है? पृष्ठ एक तत्सम है दोस्तों। अगला प्रश्न, किस क्रमांक में एक तत्सम है दोस्तों? किस क्रमांक का शब्द तत्सम है? किसका है? गोटक का हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है दोस्तों? निम्न के अंदर से सही वर्तनी वाला शब्द महात्म्य दोस्तों कौन सा हो जाएगा? इसके अंदर कौन सी संज्ञा हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा और तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है दोस्तों? सही वर्तनी वाला बताइए दोस्तों। अल्पावित कौन सा विकल्प है? दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, अशुद्ध शब्द छांटिए दोस्तों। अशुद्ध शब्द छांटना है, कौन सा अशुद्ध हो जाएगा? ज्योत्सना दोस्तों इसके अंदर अशुद्ध हो जाएगा। ज्योत्सना किस प्रकार लिखा जाता है? देख लीजिए आप यहाँ पे दोस्तों, इस प्रकार दोस्तों ज्योत्सना को लिखा जाता है और इसके अंदर तय पूरा दिया हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों, अंगारे उगलना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? कठोर वचन बोलना दोस्तों। अंगारे उगलना मतलब कठोर वचन बोलना। कौन सा विकल्प है? पहला विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे जीके और हिंदी के दोस्तों प्रैक्टिस सेट थे। जीके के जितने प्रश्न आते हैं 50 प्रश्न उतने का प्रैक्टिस सेट था। हिंदी के 30 प्रश्न आते हैं उसका प्रैक्टिस सेट का। आपके दोनों में से कितने प्रश्न सही होते हैं आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना दोस्तों। जीके के अंदर जितने प्रश्न सही होंगे जीके के आगे डाल के और उसके प्रश्न, और हिंदी के उसके आगे डाल के प्रश्न। जितने प्रश्न सही होते हैं दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। और जो भी साथी हमारे चैनल पे पहली बार आ रहा है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों आपको बीएसटीसी से जुड़ी किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप हमें इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज के थ्रू किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। ये है हमारी इंस्टाग्राम आईडी दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास के अंदर इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।